वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का रिलेशन फंक्शन का आगे का टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। सर ये क्या होता है? तो आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हमने उसमें बताया था कि हम सेकेंड टाइप जो पढ़ाएंगे वो होगा कंपोजिशन फंक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे गॉफ और फॉग। चलो जानते हैं कि गॉफ और फॉग क्या होता है। बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि गॉफ और फॉग क्या होता है। ठीक है, तो आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा मेथड बताया गया है। तो हम बुक को एक बार फॉलो करके पढ़ के देखते हैं कि क्या बताया गया है। देखो अभी तक क्या होता था बेटा, लिटरली फंक्शन है क्या सर? अभी तक हमारे मतलब माइंड में ये नहीं चीज आई कि फंक्शन है क्या। तो बेटा फंक्शन क्या है कि आपको देखो क्या हुआ, हमने मान लिया कि यहां से कोई एक गोला ऐसा बना दिया है ना, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। कौन है? स्टूडेंट्स ऑफ, हमने मान लिया क्लास 11th। ये सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के। ठीक है, अगर क्लास 11th के हैं तो हमने मान लिया इसको ए के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ए कोई सेट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और किसी स्कूल के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर हमारे 11th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब इंक्लूडेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, यहां पर इन लोगों के एग्जाम चल रहे थे बेटा, तो इनके एग्जाम चल रहे थे तो इनको एक रोल नंबर असाइन किया गया होगा। क्या असाइन किया गया होगा? रोल नंबर। तो इनको एक रोल नंबर असाइन किया गया होगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट S1 होगा तो उसका एक रोल नंबर होगा R1। ठीक है, इनको एक, आपको भी असाइन किया जाता है, आपको भी एक रोल नंबर दिया जाता है ना। तो हमने मान लिया B, इसमें सारे रोल नंबर है, तो प्रत्येक बच्चे का एक निश्चित रोल नंबर है। क्या इतना ही होता है? तो इनको जो रोल नंबर असाइन किया जाता है तो इनके बीच में एक प्रोसेस चलती है। ऐसे थोड़ी ना कि बच्चा को रोल नंबर मिल जाएगा, किसी ना किसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमने बोल दिया उनके बीच में एक फंक्शन है जो कहां से लग रहा है, A to B, मतलब A बच्चे का कोई रोल नंबर है B की ओर। क्या इतना आपको क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ A टेंड्स टू B। ठीक है, मतलब A से B की ओर हमारी ये चीज, A की इमेज, मतलब A की अगर इमेज बोली जाए तो B है। स्टूडेंट की इमेज क्या है? उसका रोल नंबर। इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और उनके बहुत सारे रोल नंबर होंगे। अब क्या होता था आगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? कंपोजिशन मतलब कंपोज करना। कंपोज मतलब दो से अधिक फंक्शनों को कंपोज करना है, 3 फंक्शनों को कंपोज करना। अब देखो 2 फंक्शनों को कंपोज कैसे किया गया कि बेटा स्टूडेंट था, उसका एक रोल नंबर था। अब क्या होता था, जब स्टूडेंट का कोई रोल नंबर था और वो बोर्ड में जाता था तो वह रोल नंबर के हिसाब से बच्चा क्या है, किसी तरीके से चीटिंग ना हो, इसके लिए बोर्ड ने क्या किया, यहां से B मतलब बोर्ड हो गया, बोर्ड ने एक कोड असाइन किया इस रोल नंबर पर, जिसमें बच्चे को क्या पता है, सिर्फ अपना रोल नंबर, उसको कोई कोड असाइन नहीं है। तो यहां से एक और फंक्शन बनाया, एक और कार्यक्रम किया, एक और चीज की बोर्ड ने, वो क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया G, मतलब एक और काम किया जिसका नाम, काम का नाम क्या रख दिया, G रख दिया। ठीक है, और यहां पर उसके प्रत्येक रोल नंबर के हिसाब से उनने इसके कोड बना लिए। बात समझ में आ रही? तो अब हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर, उसको क्या पता है बेटा, रोल नंबर। और बोर्ड को क्या पता है, स्टूडेंट नहीं पता उसको बोर्ड को क्या पता है, बोर्ड को स्टूडेंट का भी पता है और कोड का भी पता है कि यहां से उसने जो रोल नंबर था उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एक कोड में, जो कि हर रोल नंबर का अपना एक निश्चित कोड है, दूसरे रोल नंबर का दूसरा कोड है, ऐसे करके उसने सारे रोल नंबर्स को किसी कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई माध्यम संपर्क, कैसा भी माध्यम संपर्क नहीं हो सके। ठीक है, टीचर को पता ही ना चल सके कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। तो ठीक है, तो उनके बीच में ऐसा कोई संपर्क ना हो सके, चीटिंग ना हो सके, इस तरीके से बोर्ड ने ये काम किया। अच्छा सर, इतना काम हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, यहां से हमने अगर प्रोसेस देखें तो स्टूडेंट का एक डायरेक्ट कोड है। बात समझ में आ रही? तो यहां से हमने अगर प्रोसेस देखी तो दूसरी प्रोसेस क्या बनी कि वो B से C की ओर बढ़ा, है ना। तो यहां पर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को एक, स्टूडेंट की इमेज क्या हो गई, उसका रोल नंबर, और रोल नंबर की इमेज क्या हो गई, उसका कोड। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शनों को कंबाइन किया गया। इन दोनों को फंक्शन को अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये एक ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से बोला गया कि सबसे पहले काम क्या हुआ, F वाला हुआ। बात समझ में आ रही है? देखो यहां से आप बोलोगे सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले ये F का एक काम हुआ, तो यहां से हम बोल देंगे ये F, और इसको हम बोलेंगे G ऑफ F,
मतलब सबसे पहले F से A to B गया, फिर B to C गया, तो इसको G of F बोलेंगे। यहाँ से कंपोजिशन हो गया दो फंक्शनों का, तो इसको F बोलेंगे और ये बोलेंगे Fx। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोलते हैं G of Fx। यहाँ से उल्टा बोलते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, Fx हुआ, फिर उसके ऊपर फंक्शन लगा। मतलब ये बात समझना, देखो सबसे पहले कार्यक्रम क्या हुआ, सबसे पहले था आया था x बेटा, x मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर उसका अगली चीज क्या बनी, उस पे उसका रोल नंबर बना, वो बना Fx। ठीक है, तो उनको कन्वर्ट किया गया, फंक्शन लगाया गया, यहां पर कोई फंक्शन अप्लाई किया गया, उससे क्या हुआ, एक नया रोल नंबर जनरेट हुआ जिसको हमने बोल दिया Fx। अब Fx के ऊपर रोल नंबर के ऊपर भी एक फंक्शन लगाया गया, तो उसको बोल दिया G of Fx। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोड में। ये स्टूडेंट है, ये उसका रोल नंबर है, और ये हमारा बन गया कोड। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इसी को ब्रैकेट हटाएंगे तो बोल देंगे G of Fx। कुछ लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते GOF, इसका मतलब होता है x कंसीडर्ड होता है। तो यहां पर डोमेन में क्या होगा, एक बात समझ में आ रही है, डोमेन में, तो डोमेन क्या है हमारा x, सबसे शुरुआती चीज क्या होती है, डोमेन। ठीक है, तो ये इसके लिए डोमेन है और इसके लिए डोमेन ये है। तो हमारा सबसे शुरुआत में डोमेन क्या है, x, तो x हमारा डोमेन रहेगा। तो जब भी गॉफ बोला जाएगा तो गॉफ का डोमेन x होगा, और अगर आपसे इसका उल्टा बोला जाता है, बात समझ में आ रही, फॉग, तो उसका डोमेन y होगा। वो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंपोजिशन मतलब दो चीजों का कंपोजिशन क्यों करना पड़ा। जब हमारी दो चीजें असाइन थी, एक ही चीज को दो बार हमें कन्वर्टेड करना पड़ा, दो बार फंक्शन लगाने पड़े, तो इस तरीके से इस चीज का जन्म हुआ और यहां पर बना कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। बात समझ में आ रही, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कैसे हो गया। ठीक है सर, इतनी चीज तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ी सी बुक की भाषा भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखना ध्यान से, क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, यहीं से लिखा है, लेट f a to b and g b to c are two function then composition of function। आपकी यही डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं इसको लिखने वाला नहीं हूं। लेट f a to b and b to c दो फंक्शन है, तो यहां से इसको x बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और बेटा उसके बाद उसमें कोई फंक्शन अप्लाइड हुआ तो f अप्लाइड हुआ। तो यहां पर मतलब हमारे जो स्टूडेंट थे उसमें कोई फंक्शन अप्लाइड हुआ, तो वो बन गया रोल नंबर, जिनको हमने f इंटू एक्स, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट पर एक फंक्शन लग गया, मतलब वो रोल नंबर बन गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये b है, इसको बोल दिया a है। इसके बाद बेटा एक और चीज लगी उस पे, ये हमने बोल दिया यहां से, ये इस पे रोल नंबर बन गया था, ये फंक्शन अप्लाई हुआ, बन गया रोल नंबर। रोल नंबर पे कोड लगा, तो वो कोड क्या था, G लगा था, तो G हमने बना लिया यहां से G ऑफ Fx। इस तरीके से यहां से अगर हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे बेटा ये बन गया हमारा, ठीक है, GOF। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे आया GOF। ठीक है, बोले बिल्कुल सर ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, GOF को हम लिखते हैं G ऑफ Fx। ठीक है, G ऑफ Fx। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है G ऑफ Fx। वेयर इसका मतलब होता है फॉर ऑल, है ना, ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, प्रत्येक a के लिए, प्रत्येक सेट के लिए जो भी वैल्यू होगी a सेट में, उसके लिए जो सारी वैल्यूज है x की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी सेट के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टूडेंट मतलब 11th का है और वो 11th की जगह आप कुछ और ले लो, 12th का स्टूडेंट ले लो, या फिर आप स्टूडेंट ले लो संविदा, या फिर किसी भी एग्जाम PSC में SC का स्टूडेंट ले लो, आपको 11th के ही कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये जो x है ये बिलोंग करना चाहिए इसी के अंदर से, मतलब इसी सेट के, इसी एरिया के अंदर से, इसी बात के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ये है फॉर ऑल, हर वैल्यू के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम अपने बात को आगे बढ़ते हैं कि फॉग और गॉग सॉल्व कैसे करना है। तो ठीक है, बहुत ही इजी है। हम अपने एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे हम पहले समझते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले हम इन्वर्टिबल और देखेंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा। इन्वर्टिबल प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ईजी है। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले बात करते हैं 15 की, जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट f दिया था बेटा हमको यहां से 2 3 4 5। ठीक है, f हमें दिया था 2 3 4 5। ठीक है, और इससे दिया था हमको यहां से 3 4 5 9।
इस तरीके से दिया था, हम लिख लेंगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी अपनी कॉपी पे इस तरीके से लिख ले, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं अच्छे से। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर लिख के तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाते हैं। 7, 11, 15, ठीक है, बी फंक्शन एज डिफाइंड एज। अब हमें कुछ बातें कही गई हैं, वो है एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, देखो बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ हूं प्रॉपर, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो एफ ऑफ 4 हमें सारी वैल्यू दी, हमने वैसे ही लिख लिया, और ये एफ ऑफ 5 के बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, हमें ये लिखा था, हमने ये लिख लिया। अच्छा, जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 के बराबर है, इक्वल टू 7 है, जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू 7। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। एंड जी, अच्छा एफ, अब क्या दिया है हमको आगे, एंड जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 9 इक्वल टू 11, तो जी ऑफ 5 इक्वल टू जी ऑफ 9 इक्वल टू 11, ठीक है। और हमसे ये बोला था फाइंड जी ओ एफ, ठीक है, तो हमें जी ओ एफ फाइंड करना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें जी ओ एफ निकालना है, क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं जी ओ एफ, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 15 में कि सर इस तरीके से दिया है और एफ ऑफ 3, तो हम इसको बना लेते हैं एक बार, देखो कैसे बनेगा। हमें ये दिया है, ये ए का एलिमेंट होता है और ये बी का, तो हम ऐसे ही सेट बनाते हैं। ये हमने सबसे पहले एक ये आंख बनाई और ये यहाँ पर बना ली, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। इसका नाम दे दिया एफ ए और इसका नाम दे दिया बी, एक तरीके से यही है, ठीक है, बिल्कुल सर यही चीज है। सेट के अंदर क्या क्या है, बहुत ही ईजी है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां से यहां तक में क्या होता है, आप बोलोगे सर एफ होता है, ठीक है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और यहां से लिख दिया कि ये एफ जाएगा ए टू बी, ठीक है। और यहां पर क्या है बेटा, 3, 4, 5, 9, बिल्कुल सर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इजी है। अब हम बात करेंगे, अगर ये ए बी है तो ये होता है बी और सी, देखो बी सेम है, बिल्कुल है, तो ये बी हो जाएगा और इसके बाद यहां से कनेक्टेड होगा, वो होगा बेटा जी, और जी में कैसा गोला बनेगा, ऐसा ही, ठीक है। तो हम जी में देख लेते हैं, जी में क्या दिया था, 7, 11 और 15। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है सर। ये 3 गोले आपने बना दिए, ये तो हम भी बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सर, अब तो बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ ये बनाई है, ये डिब्बा था हमने इसको गोले में बना दिया, ये डिब्बा था गोले में बना दिया, ये डिब्बा सेम था तो दोबारा बनाया नहीं, और ये डिब्बा था तो इसको गोले में बना दिया, इनके बीच में जी था, इनके बीच में एफ था। अब ठीक है, एफ ऑफ 2, अच्छा एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब यहां से 2 रखने पर यहां पर होता है बेटा अंदर x का मान, तो x ये होता है हमारा, ये x होता है, x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो हमें f ऑफ 2, मतलब यहां पर f ऑफ 2 मिलता है, f ऑफ 2 3, यही एक चीज f ऑफ 2 के बराबर है, तो हमें 2 पर रखने पर 3 मिलता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। 3 रखने पर x का मान जब 3 होगा तो f ऑफ 3 मतलब रोल नंबर कितना आएगा, 4, बिल्कुल सही सर। f ऑफ 4 और f ऑफ 5 दोनों ही, f ऑफ 4 x का मान जब 4 होगा और 5 होगा तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 5, मतलब हमें 9 नहीं मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर आई होगी समझ में, यस सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं g ऑफ 3 की। एक तरीके से ये 3 जो है वो f ऑफ 2 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ 2, बात क्लियर होगी आई होप, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करेंगे, देखो g ऑफ f ऑफ 2, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 जो है वो f ऑफ 2 के बराबर है, तो g ऑफ f ऑफ 2, ठीक है, बात वही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आई होगी। f ऑफ 2 क्योंकि 3 के बराबर है और 2 ये है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी हमने हजम करने वाली बताई है कि नहीं बताई, मुझे नहीं पता, हाजमोला खा के हजम कर लेना। 2 का 3 से बना f ऑफ 2। अब हम g3 की बात करते हैं, तो g3 मतलब यहाँ से मिलेगा g ऑफ 3, ये 7, तो ये क्या है बेटा, g ऑफ 3 है, g ऑफ 3 है ये, और ये 7 के बराबर है, मतलब 3 रखने पर, f ऑफ 2 रखने पर हमें 7 मिलता है, तो हमने ये 7 मिल गया। 4 रखने पर भी हमें 7 मिल रहा है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। 5 और 9 रखने पर हमें 11 मिल रहा है, ठीक है। ये 2 तरीके से, क्या इसका डायग्राम आपको समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ चुका है, ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से इसमें क्या फाइंड करना है जी, ठीक है, तो हमें इसमें से छोटी सी चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, वो क्या है, हमें फाइंड जी ओ एफ, ठीक है, तो हम निकाल देते हैं जी ओ एफ, ठीक है। तो
आराम से हमें यहाँ पर यही चीज़ फाइंड करनी थी। हमने डायग्राम बना दिया है और हमें इसमें ज़्यादा कुछ फाइंड करना नहीं था, ठीक है। हमें सिर्फ यही चीज़ बतानी थी, हमने डायग्राम के माध्यम से शो कर दी है, ठीक है। तो हमें GOF निकालना था, तो हमने यहाँ से बता दिया कि ये GOF कैसे आएगा। यहाँ पर इजी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो GOF आपका आराम से चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पर क्लियर है, आपने डायग्राम के थ्रू बता दिया कि GOF क्या है। तो देखो नॉर्मली अगर बच्चे बोलें कि सर ये GOF मतलब समझ में नहीं आया सर, f of fx, तो इसका मतलब होता है g of fx। बेटा यही चीज़ निकालने का बोली गई थी हमसे, तो हमने प्रत्येक वैल्यू का निकाल ही दिया। 3 का बेटा 7 है, 4 का आपका ये दिया ही था, सारी चीज़ें हमने कर ही ली थी, तो यहाँ से हमने निकाल दिया आराम से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमें फाइंड GOF, तो हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखो तो हम आराम से निकाल देंगे। देखो अब मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखो इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। यस सर, ये चीज़ पूरी अच्छे से क्लियर है। अब हम आगे समझते हैं कि हमें GOF कैसे निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, बहुत ही ईजी है GOF निकालना। देखो समझते हैं, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम काफ़ी है, पर मैं आपको बता देता हूँ ये GOF कैसे निकालना है। फाइंड GOF, देखो तो GOF निकालना है हमें, ठीक है। बहुत ही इजी है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर GOF, हमें सभी का GOF निकालना है, पर हर वैल्यू का, तो हर वैल्यू का हम GOF निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, देखो कैसे। तो GOF सबसे पहले हम निकालते हैं 2 का, ठीक है। हर वैल्यू का हम GOF निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 2 के लिए हम इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, G of f of 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो। O हटाओगे तो O को बेटा ऐसे तोड़ना, देखो ये O को, ये O था ना, तो इसको ऐसे कर देना f of 2। क्या इतना चीज़ क्लियर है? ठीक है। और इसको फिर इधर कर देना, तो ये ब्रैकेट यहाँ आ गया, f of 2 अंदर आ गया और ये आ गया ऐसा। तो एक तरीके से O को बीच से तोड़ के यहाँ वहाँ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ से ये गोला जो है ये हमारा, इन दोनों को मिला दोगे तो यहाँ पर ये इसको इस साइड लाओगे तो ये O बन जाएगा अंदर, ठीक है। याद करने का एक तरीका है, इसको खोल दिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक बात बताई है, ठीक है। कोई हाईलाइट पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि O हट जाता है और अंदर ब्रैकेट आ जाता है। अब f of 2 की बात करेंगे, तो f of 2 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर f of 2 की वैल्यू मिल रही है आपको। f of 2 की वैल्यू कितनी लिखी थी? f of 2 की वैल्यू लिखी थी हमारी 3, ठीक है। मिट गया है, तो f of 2 की वैल्यू 3 थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अंदर g of 3। और g of 3 की वैल्यू कितनी आ गई? तो g of 3 की वैल्यू है हमारी, g of 3 की वैल्यू 7 है, तो g of 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये बेटा आप इसको देखोगे, g of 2 7 है, g of 3 7 है, g of 4 11 है और g of 5, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका रिलेशन बताता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगली चीज़ देखते हैं, यहाँ से ये 7 है, अब हम निकालते हैं GOF 3, ठीक है। तो GOF 3 निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे 3, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है, 5 ही वैल्यू है, हम 4 ही वैल्यू है, चारों रख के देख लेते हैं। तो GO यहाँ से किया, ये आ गया f of 3, और f of 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? हमको दी थी f of 3 4 थी, यहाँ पर दी है मैं f of 3, यहाँ पर अगर आपकी बुक में देख लिखा है बिल्कुल क्लियरली f of 3 4 है, तो हम अंदर 4 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा यहाँ से g of 4। और g of 4 की वैल्यू कितनी है बेटा? g of 4 यहाँ से हमें बताया था 7 है, तो ये 7 आ चुका है, सेम आ चुका है। अगला हम देखेंगे यहाँ से GOF, ठीक है, GOF 4। तो g of x की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा? तो हम इसको लेंगे g of f of 4, ठीक है। लास्ट वाला मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप कर लोगे आई होप। f of 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो f of 4 और f of 5 दिए थे, तो हमने अंदर लिख दिया g of, अंदर की वैल्यू अंदर रखेंगे, तो ये हमने यहाँ पर रख दी 5, ठीक है। f of 4 की जगह 5 रख दिया, ठीक है। अब ये g तो बाहर g वैसे ही रहा, और g of 5 की वैल्यू हमारी कितनी थी? तो हमें यहाँ से दिया था g of 5 कितना था हमारा? हमें यहाँ से दिया था g of 5 और g of 9 थे हमारे 11, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं g of 5 हमारा 11 था, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 11। और आप देखेंगे भी यहाँ से 4 से 11 मिल रही है, और g of 5 आप सेम करेंगे तो आपकी 11 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की ओर 16 की ओर, फटाफट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में बोला है बेटा फाइंड GOF
एंड FOG, दो चीजें बात करनी है ना, गॉफ और फॉग। ठीक है, फॉग बहुत चल रहा था तो हमें फॉग देखना है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो सर ये फॉग क्या है। ठीक है, गॉफ तो आपने बता दिया था। ठीक है, फॉग क्या है, तो हमने जब आपको बताई थी यहाँ से ये 3 प्रोसेस बताई थी ना बेटा, है ना। तो ये हमारा x था, ये fx था, और उस पर भी एक और फंक्शन काम किया तो बन गया g ऑफ fx। इसी को बोल दिया हमने g ऑफ fx। x तक की जर्नी शुरुआत से स्टार्ट हुई, पीछे से पढ़ते हैं। x फिर f, फिर उसके बाद उस पर भी एक ऑफ फंक्शन लगा जिसका नाम था g। ठीक है, अब हमने बता f ऑफ g, इसके साथ आता है y। मतलब क्या हुआ यहाँ से देखना, सबसे पहले यहाँ पर जस्ट उल्टा बेटा, उसका उल्टा हो जाता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो गई। प्रोसेस रिवर्स हो गई मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसको y मान लेंगे। ठीक है, तो आपको बोला है इन्वर्टिबल में यही होता है। पहली बार x डोमेन था, इस बार y हो जाएगा। y पर एक लगेगा फंक्शन जिसका नाम होगा यहाँ से g, हमेशा g लगेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें g ऑफ y। फिर g ऑफ y पर एक फंक्शन लगेगा जिसका नाम है f। उल्टी प्रोसेस, इन्वर्स मतलब होता है, इन्वर्टिबल मतलब प्रोसेस को बदल देना। ठीक है, उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम कैसे हो रहा है सर और क्या हो रहा है, तो इस बात को हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पर, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो फॉग और गॉफ कैसे निकालना है, तो आपको इतना चीज़ क्लियर है ना, y का अगर फंक्शन लग रहा है तो gy होगा, और gy पे एक फंक्शन लग रहा है तो f ऑफ gy होगा, और f ऑफ gy को बोलेंगे f ऑफ gy। ठीक है, f ऑफ gy। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, f ऑफ gy। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा मेरे से एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, कहीं नहीं जाइए, हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे f ऑफ g और g ऑफ f क्या होता है। इफ़ हमारा जो फंक्शन था वो किस तरीके से डिफाइंड था, r टू r। इसका मतलब कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, मतलब जो हमारी फंक्शन के अंदर वैल्यू थी इस बार वो r थी, मतलब 2 3 ये कुछ भी रियल नंबर, और यहाँ से भी हमारी सारी वैल्यू थी वो कैसी थी, रियल नंबर, और ये हमारा फंक्शन था f ऑफ। इतना बना दिया हमने डायग्राम से। ठीक है, एंड g r टू r, g भी r टू r था तो यहाँ से बेटा g होगा, और ये हमारा r टू r था तो ये भी हमारा r है। g के अंदर भी जो भी वैल्यू है वो भी r है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ से ये f गया, यहाँ से g, दो फंक्शनों की सिखा रहे हैं इस बार बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। जो हम 1 2 में काम करते थे वो हम 3 के बीच में काम करना सीख रहे हैं। g ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, समझते हैं, आर गिवन बाय fx इक्वल टू cos x। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमेशा होता है f ऑफ x, यहाँ x होता है और यहाँ होता है g ऑफ fx। इतना तो आपको पता होगा, बिल्कुल मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर वैल्यू है मेरी बताई गई हमको cos x। ठीक है, तो f ऑफ x कितना दिया था बेटा हमको, cos x, मतलब x वैल्यू रखने पर हमें cos x मिलता है। अगर कोई x होगा तो उसकी जगह पर हमें क्या मिलेगा, cos x। बिल्कुल आपको आई होप चीज़ समझ में आई होगी। f ऑफ x की जगह पर हमें क्या मिलता है, cos x। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे बात सुनते हैं इनकी। एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा, gx क्या होता है सर, आपने g ऑफ fx बताया था, तो बेटा gx यहाँ पर यही चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 3x स्क्वायर मिल रहा है, तो हम एक बात करते हैं, यहाँ से x है वैसे ही एक फंक्शन बनाया गया, एक और फंक्शन इसके बीच में लगाया गया, g ऑफ fx अलग है। अगर इसके बीच में gf नहीं लगाते, हम g लगा देते तो वो क्या बन जाता, f ऑफ मतलब g ऑफ x, मतलब f नहीं लगा के कोई और चीज़ लगा देते, जैसे हम और रोल नंबर असाइन नहीं करके बच्चे को कोई और चीज़ असाइन कर देते तो बन जाता आराम से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो gx एक और फंक्शन है, तो जैसे fx है वैसे ही gx है, और gx इक्वल टू दिया था हमको 3x स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सर ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है, हमें देना चाहिए था सर आपको, मुझे लगता है g ऑफ y देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर y होता है और g पे y लगता है। तो बेटा याद रखना, अगर यहाँ पर y लिखा हो तो हम इसको क्या समझेंगे, हमें तो सिर्फ ये कंडीशन समझना है। अगर y होता तो 3y स्क्वायर। ठीक है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z दिया हो तो हमें तो ये समझना है कि ये फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट को समझना है। थोड़ी सी बात जो अभी मैंने कही है वो आगे समझ में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर आपने ऐसा क्या बोला, समझ में नहीं आया, ऊपर से गया तो उसको बात को समझोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y होता है ये बताया था मैंने, तो वो g ऑफ y बोलना चाहिए, g पे y का अप्लाई होगा।
ठीक है, तो वो समझते हैं यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं, ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, वही चीज़ बोली थी मैंने, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बोली, तो हम आराम से समझते हैं, ठीक है। तो शो दैट जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है, हम जी ऑफ एफ को एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से आराम से कर लेते हैं सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समझते हैं, देखो सबसे पहले हमसे बोला है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ निकालना है, तो हम आराम से समझ लेते हैं जी ऑफ एफ कैसे निकलेगा, तो हम इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, इतना चीज़ आपको क्लियर होगी, यस सर, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको पता है बेटा एफ एक्स कितना दिया था, कॉस एक्स, तो हमने अंदर वैल्यू रख दी कॉस एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स का जो वैल्यू था वो था कॉस एक्स। अब जी के अंदर कुछ भी होता, x होता है तो 3x स्क्वायर हो जाता है, y होता तो 3y स्क्वायर हो जाता है, z होता तो 3z स्क्वायर हो जाता है, m होता तो 3m स्क्वायर होता है, g के अंदर मोदी होता तो 3 मोदी स्क्वायर हो जाता। तो आपको ये याद रखना है, g के अंदर cos x है तो 3 बेटा x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा 3 बाहर आएगा और ये हो जाएगा cos x का। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़, या cos स्क्वायर x बोल सकते हैं इसको, 3 cos स्क्वायर x। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बिल्कुल चीज़ समझ में आई होगी। देखो x का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर नहीं हुआ, 3 कांस्टेंट है, x का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा cos x था, cos x का स्क्वायर हो गया, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम निकालते हैं f ऑफ जी x, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, ये होना चाहिए f ऑफ जी में, हमेशा मैंने जो बात बोली थी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बताया था f ऑफ जी के संग में y आता है, तो इनको जी वाई देना चाहिए था यहाँ पर, और जी वाई देना चाहिए था उस हिसाब से, पर x दे दिया तो हमें फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं, वैल्यू पर नहीं, x दे दिया तो हम x से कर देंगे, ठीक है, g के साथ हमेशा y होता है, और यहाँ पर आपको, ठीक है, तो हम आराम से कर लेते हैं, तो हमें फॉर्मेट वही है, ठीक है, g ऑफ x, तो हम इसको लिख देंगे f ऑफ जी एक्स, और जी एक्स आपको पता था अंदर वैल्यू कितनी होती है जी एक्स की, जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, इतनी चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी, ठीक है। अब f के अंदर जो भी चीज़ आती है, f के अंदर जो भी चीज़ आती है तो यहाँ चली जाती है, ये x है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos हमारा ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर x है तो 3x स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, हमने gx की जगह पर रख दिया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 3x है x स्क्वायर है, ये पूरा अगर मान लो आप, ये हमारा अगर मान लो x है, बड़ा वाला x है, तो क्या आने वाला था, तो आप बोलोगे सर cos बड़ा वाला x होता f ऑफ, ये आता f ऑफ x, बड़ा वाला x तो बड़ा वाला x आता, तो बड़े वाले x को हम वापस रिप्लेस कर देंगे, बड़े वाले x की जगह लिख देंगे 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा 3x स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर कैसे आ गया, बिल्कुल इजी है ना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, यस सर, क्लियर है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि क्या 3 cos स्क्वायर x cos 3x स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, सो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कॉफ और फॉक बराबर नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 18 में बेटा अगर आप अपने एग्जाम्पल नंबर 18 एक्सरसाइज 1.3 के पहले पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है शो दैट, क्या शो करना है, इफ, अगर, इफ क्या है, इफ फंक्शन है, कोई फंक्शन है, ये f हो गया, सच दैट, इस प्रकार से है कि वो a से b की ओर है। तो बेटा हमने एक कोई गोला बना लिया a और एक हमने बना लिया b, तो a से b की ओर एक फंक्शन है, b की ओर जा रहा ना, a से उछाल मार के यहां से कूदा b की ओर, इतनी चीज क्लियर है ना बेटा, इसका मतलब यही होता है। दूसरा फंक्शन है जो b से c की ओर है, तो दूसरा फंक्शन हो गया जो b पे था, b से उचका किसके ऊपर, c के ऊपर उचका, तो उसका नाम क्या था, g फंक्शन था। इतनी चीज क्लियर है ना। तो अगर हमारा कोई f व्यक्ति a से b की ओर उचका और b व्यक्ति, उसके बाद g व्यक्ति जो है वो b से c की ओर उचका, तो हमें बताना है कि क्या GOF A to C 1-1 होगा। अब 1-1 का मतलब क्या होता कि एक व्यक्ति यहाँ एक मतलब एक की इमेज एक से, एक की इमेज एक से, एक की इमेज एक से। सर आपने इनटू और ऑनटू नहीं लिए, इनटू मतलब होता है बेटा वहां पर कि और भी वैकेंट है प्लेसेस, मतलब ये भी खाली है और ये भी खाली है, ठीक है। इनटू का मतलब ये होता है कि और भी जगह इमेजेस
इनको बोलते हैं बेटा इसकी इमेज, ठीक है ना। तो बेटा ये और भी खाली है, ठीक है ना। तो ये चीजें खाली हैं, इन मतलब खाली घर है। मतलब ये व्यक्ति हो गया पर्सन P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। और बेटा ये हो गया घर G1, ये G2 घर, ये G3 घर, ये G4 और ये G5। मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि P1 जो व्यक्ति है वो G1 घर में रहता है, P2 व्यक्ति G2 घर में रहता है, P3 व्यक्ति G3 घर में रहता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। G4 घर और G5 घर खाली है जहां कोई भी नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं खाली घर में आप प्रवेश कर सकते हो। खाली घर में आप खरीद सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। अंदर घुसने को बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन। तो बेटा ये चीज है इन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं 1-1 रिलेशन है ना, और साथ में इनटू 1-1 इनटू। अगर बेटा यहां पर एक भी खाली ना हो, एक भी खाली ना हो, तो क्या हो जाएगा? अगर एक भी खाली ना हो, सीधे सीधे हो, कोई भी एलिमेंट डोमेन की जगह को, डोमेन का जो इमेज है वो एक भी एलिमेंट खाली ना हो। मतलब कहने का मतलब है कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट खाली ना हो, सारे भरे हुए हों। तो जैसे हमारे ऑन है, ये वाला घर इसके लिए है, ये वाला घर इसका ऑन है, ये वाला घर भी चालू है, ये सब भरे हुए हैं, ये आप नहीं खरीद सकते हैं, ये ऑलरेडी बुक्ड है। तो ऑन है सारे घर, एक भी घर खाली नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1-1 ऑन टू। तो बेटा ऑन टू में क्या होता है? सारे घर भरे हुए होते हैं। इन टू में आपको ये चीज पता है, मैंने एक बार रिवाइज करा दी, ठीक है। जो वीडियो अभी देख रहा है उसके लिए ये चीज मैंने रिवाइज करा दी, बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है। इसको एक बार और पीछे जाके देख लेना, तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जो घर 1 था वो हमारा इंदिरा कॉलोनी में था, ठीक है ना, इंदिरा कॉलोनी में। जो घर 2 था बेटा वो हमारा ब्रह्मपुरी कॉलोनी में था, और जो घर 3 था वो राधिका कॉलोनी में था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। IBR इंदिरा कॉलोनी, ब्रह्मपुत्र कॉलोनी, कोई भी नाम ले लो बेटा, है ना, और इसके बाद राधिका कॉलोनी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की 3 कॉलोनी थी जिनमें ये था। तो हमसे ये बोला है अगर ये 1-1 है, अगर ये 1-1 है तो GOF भी 1-1 है, आप ये प्रूफ कर दो, ठीक है। आल्सो 1-1, तो हमें ये प्रूफ करना है लिटरली। तो हमने एक ऐसा बेसिक डायग्राम बना दिया जिसमें ये 1-1 बना दिए, और उसके बाद हमने गिवन लिखा बेटा। गिवन में क्या था कि FA टेंड्स टू B है, ठीक है ना। FA से B की ओर फंक्शन है, इस, है ना, और ये G जो है वो B से C की ओर, ये हमें गिवन था। तो हमने सबसे पहले कर लिया लेट। हमें अगर किसी को भी 1-1 प्रूफ करना पड़ता है तो आपको पता है कि 1-1 के लिए हमेशा उस चीज में x1 = x2 आ जाए। पहली चीज 1-1 में क्या आ जाए? x1 = x2। जब भी आपको 1-1 आ जाए, तो इसको समझना कि हमें यही लाना है। अगर ये आ गया ना तो हम कह देंगे 1-1 है। तो 1-1 मतलब x1 = x2। 1-1 का दूसरा नाम ही x1 = x2 है, ठीक है ना। तो अब हमने मान लिया लेट, ठीक है। जिस चीज को 1-1 लाना है उसमें अगर हम GOF x1 हमेशा GOF x2 के बराबर है, ये हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो x1 = x2 आना चाहिए। तो ये देखते हैं कैसे आता है। GOF x1 GOF x2, ठीक है ना। तो GOF निकालना था बेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो आगे x होता है, तो x को हमने लिख दिया एक बार x1 और यहाँ पर लिख दिया x2। G अगर यहाँ पर होता, F यहाँ पर होता, तो यहाँ पर y होता। FOG क्या होता है बेटा? FOG y होता है। G का y होता है, ठीक है, और F का x होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। fx को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। इतनी कोई गलती, यहां तक तो सारी चीज क्लियर है। अब बोले कि यस सर, यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। जी में हमने इसको भी इसी तरीके से एक ब्रैकेट में लिख दिया, ओ को तोड़ के हटा दिया। इतनी चीज क्लियर है ना सर? ये स्टेप मुझे आ गया है ना, ये स्टेप मुझे समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने ये जो स्टेप लिखा है ये कितने बच्चे समझ पाए? fx1 को हमने डायरेक्ट x1 लिख दिया और fx2 को डायरेक्ट x2 लिख दिया। ये कैसे लिख दिया? देखो, छोटी पर मोटी बात दिमाग में होनी चाहिए। छोटी पर मोटी बात क्या है? ये कैसे आ गया? क्योंकि fx1 fx2 के बराबर है, क्योंकि ये fx हमारा जो f फंक्शन है ये 1-1 है। तो 1-1 में क्या होता है? जब fx1 fx2 के बराबर होता है तो x1 x2 के ऑलरेडी बराबर होता है, तभी तो ये 1-1 होता है। इसमें क्या होता है? जब fx1 को fx2 के बराबर रखते हैं हम, तो x1 अगर x2 के बराबर आ जाए तो वो 1-1 होता है। तो अगर ये ऑलरेडी 1-1 है, हमसे बोला है कि है, तो x1 = x2 होता है 1-1 में। इतनी चीज क्लियर है ना? तो अगर ये 1-1 है बेटा,
अगर ये 1 1 है तो x1 x2 के बराबर होगा, तो हमने ये लिख दिया fx1 fx2 की जगह हमने लिख दिया x1 इक्वल टू x2, ये कंडीशन आई होगी तभी तो ये 1 1 होगा। अगर ये 1 1 है तो इसका यूज क्या है, क्यों बोला है 1 1, इसीलिए तो बोला है कि आप इसका यूज करें, ठीक है ना। तो fx1 fx2 के बराबर है तो मतलब x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर। अब बेटा यही चीज सेम एक बार और बोली थी उन्होंने, 1 1 क्यों बोला था कि आप gx1 इक्वल टू gx2 था ना, तो ये हमारा अगर gx1 इक्वल टू gx2 है तो ये हमारा 1 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा x1 इक्वल टू x2। और आप देखो GOF से चले थे और मिल गया आपको YFS, क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। जो हमने यहां पर लगाया था ना वही बेटा gx में है कि gx1 इक्वल टू gx2 इज 1 1 है, तो 1 1 है, 1 1 में क्या होता है x1 इक्वल टू x2, तो ये आ गया बेटा उसके अंदर का x1 इक्वल टू x2, ठीक है। अगर हमारा GOF x1 इक्वल टू x2 आ गया जो हमारी वैल्यूज थी, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम अपने आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए तो हम अपने बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26। ये भी हमारा GOF FOG पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अभी हम जो अपने HOG और GOF पर बेस्ड एग्जाम्पल हैं वो देख रहे हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं। कंसीडर्ड क्या है, कंसीडर्ड है कि f जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। मतलब अभी सर आपने a to b बताया था, a to b का मतलब होता है बेटा इस a सेट के अंदर के एलिमेंट, और b मतलब होता है b सेट के अंदर के एलिमेंट। अब वो एलिमेंट क्या होने वाले हैं, क्या वो रियल नंबर होने वाले हैं कि या फिर, तो दो तरीके से लिख सकते हैं कि अगर कोई सेट है, अब इस बार ना सेट का नाम दिया पर उस आप सेट कोई भी मान लो बेटा, पिछली बार हमें नाम दिया था सेट का तो अंदर के एलिमेंट नहीं दिए थे, इस बार अंदर के एलिमेंट दे दिए कि अंदर के एलिमेंट है नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट का नाम आप कुछ भी रख लो, R रख लो, और दूसरे सेट का नाम रख लो S, तो R में नेचुरल नंबर है तो S में भी नेचुरल नंबर है। G जो सेट है उसमें भी PQ मान लो इनके सेट्स के नाम, तो यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर है। और H जो है बेटा उसके फर्स्ट डोमेन में नेचुरल नंबर है, पर हमारी इमेज जो कोडोमेन में होती है उसमें सारे कैसे नंबर है, रियल नंबर है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो अब डिफाइन क्या किया गया था कि fx की जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है, fx मतलब 2x है, gy 3y प्लस 4 है, और hz है sin z। इतनी चीजें हमें यहाँ पर एग्जाम में मतलब ऐसे हमें ये क्वेश्चन में गिवन दे दी थी, ठीक है। तो एग्जाम में भी इसी प्रकार से ये क्वेश्चन काफी बार इसी तरीके से ऐसे ही आ चुका है, ठीक है। तो फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सारी जितनी भी वैल्यूज है x y z की वो नेचुरल नंबर से ही ली गई है, ठीक है। तो x y z हमारे यहाँ से हम नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे क्योंकि सभी के डोमेन नेचुरल नंबर है नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। हम x y z नेचुरल नंबर से ही रखेंगे क्योंकि हमारा डोमेन है नेचुरल नंबर, हमें रखनी है नेचुरल नंबर, ठीक है। इमेज क्या मिलती है, वो एक की रियल नंबर मिल रही है, पर हम जब वैल्यू रखेंगे वो तो हम कौन सी रखेंगे, नेचुरल नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, HOGOF के बराबर होता है, आप ये प्रूफ करके बताइए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बेटा LHS पार्ट ले लिया, LHS पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। यहां पर था बेटा, इसका मतलब क्या होता है, f के साथ में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, हमेशा x होता है, f के साथ x, g के साथ y और h के साथ z होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो मैंने बेटा इसी पार्ट में ये x एक्स्ट्रा लगा दिया, होता ही है, ठीक है, छुप जाता है, होता ही है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये हो गया, हमारी एक मतलब इसकी एक परछाई है बेटा, याद रखना इसकी परछाई है जो होती है, ठीक है, तो छुप जाती है कभी कभी। अब ये सामने आ गई तो ये x हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, इतनी चीज क्लियर है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि मैंने यहां पर ये जो फंक्शन था पूरा, ये जो पूरी वैल्यू थी, इसको मैंने यहां पर fx ऐसा लिख दिया और इसको o को तोड़ दिया, तो ये आगे GOF(x), ठीक है। अब लोग सर एक ब्रैकेट पहले एक और लगना चाहिए था, हाँ तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें 2 ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, है ना, ठीक है। आप 2 ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, ठीक है, बताने के लिए कि पहले से था और एक ओ की वजह से एक और ब्रैकेट लग गया, ये पहले से था और ओ की वजह से एक और ब्रैकेट इस पर लग गया, आप लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब HGOFX लिख दिया, ठीक है। अब O अंदर का फिर से टूटा, O अंदर का टूटा तो FX के ऊपर क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो H ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। अब हमने पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, H G और FX के ऊपर मैंने बेटा यहां से एक O को तोड़ा और O को तोड़ा, जैसे ये O था इसको तोड़ा और ये ब्रैकेट बन गया,
ठीक है ना। तो ये हमारा जो ओ था इस प्रकार से इसको तोड़ा तो ये क्या बन जाता है, ब्रैकेट बन जाता है, ये वो और आगे वाले टर्म पे ये ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लो, इस तरीके से बैठा लो तो आपको ये चीज़ें क्लियर लगेंगी, ठीक है। एच जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू जो थी आगे क्या करेंगे, आगे रुक जाएंगे क्या, नहीं, अब इसके आगे तो कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि सारे टूट गए हैं ओ, ठीक है ना। ओ तोड़ना है पहली बार तो, ठीक है, ओ सारे तोड़ गए तो अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे। तो एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 2x, तो मैंने अंदर 2x रख दिया। तो ये हमारा क्या आया था, एच जी 2x, वही चीज़ आई थी, मैंने वही चीज़ दोबारा लिख दी यहाँ से ये लाइन क्लियर हो जाए जिस वजह से, ठीक है ना। तो ये जो हमारी चीज़ थी रिपीट करी मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, जी वाई है तो y का क्या होता था, 3 गुना होके 4 जुड़ जाता था, मतलब y का 3 टाइम्स होके 4 ऐड कर दो, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर जो भी होगा उसका 3 टाइम्स करके 4 ऐड करना है। तो बेटा g के अंदर जो भी है, g के अंदर जो भी है, जो भी वैल्यू है उसका 3 टाइम्स, तो जो भी वैल्यू है उसका 3 टाइम्स करके 4 ऐड कर देना है। तो मैंने ये सही किया ना, आप बोलेंगे यस सर, जो भी वैल्यू है उसका 3 गुना कर दिया, जो भी आया उसमें 4 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से आप जो भी की जो भाषा है ना, ये बोल रहे हो सर ये कैसी भाषा है, ये भाषा आपको मदद करेगी और जो हमारी मदद करे ना भाषा वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो हमारे व्यक्त विचारों को और जो हमें अच्छे से समझा सके, ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, जो हमें चीज़ों को व्यक्त कर सके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2x इंटू 3, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या बन गया 6x प्लस 4, तो h 6x प्लस 4। अब h के अंदर जो भी था, जो भी फिर से आ गया, ठीक है, जो भी, ठीक है, h के अंदर जो भी था वो क्या बन जाता है बेटा, साइन z बन जाता है, क्या बन जाता है, साइन। तो जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है, जो भी सिंबल है, तो वो सिंबल क्या बन जाता है, साइन z। इतनी चीज क्लियर है ना। तो जो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो वो साइन के बाद लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिमाग में ऐसी टेंशन बना ली कि h के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको साइन के बाद लिख देना है। तो बेटा h के अंदर जो भी था हमने साइन के बाद एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ से हमें मिला साइन 6x प्लस 4। सर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, पर जो आपने बगल में लिखा है वो क्या है, तो वो लिखा है बेटा फॉर ऑल। अब हमने जितनी भी वैल्यू ली है x की, हम जो भी वैल्यू रखेंगे तो वो कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो हमने ये सपोर्ट में लिख दिया, ठीक है, आप लिख देते हैं तो ये अच्छा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें आपने रटी नहीं है, ठीक है, तो कुछ चीज़ भूले नहीं है, आपने बहुत अच्छे से लिख दिया कि ये x जो हमारी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जितनी भी x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर पे ही होंगी, क्योंकि हमें गिवन है तो हमने वही चीज़ दोबारा लिख दी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब हमने RHS पार्ट ले लिया, RHS पार्ट में आपको एक तकलीफ आएगी बेटा, उस तकलीफ को आप समझना मेरे तो, ठीक है। HOGOFX है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया, ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखें, इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया और यहाँ पर ओ को तोड़ा तो बेटा इस पर ब्रैकेट लगा दिया। जैसे हमने वहाँ पर डबल ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया था, जरूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया। बेटा इसको सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या OF को, हम OF जो हमारा लिखा था ये OF, इसके आगे x नहीं लगा सकते, बोले सर बिल्कुल लगा सकते हैं, ये चीज़ तो पर्टिकुलर है, ये चीज़ पर्टिकुलर है, इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओ को तोड़ेंगे, ओ को तोड़ सकते हैं ना, बाहर का पोर्शन खाली करते जा रहे हैं, अंदर का तो सॉल्व होगा ही होगा पहले, पर यहाँ पर बाहर का पोर्शन खाली करते जा रहे हैं। तो ओ को हमने तोड़ा तो बेटा ओ कैसे तोड़ेगा, ऐसा गोला था तो ऐसा टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा। अब HOG पर ब्रैकेट था और FX पर भी एक ब्रैकेट था। बेटा अब जरूरत नहीं है HOG पर ब्रैकेट लगाने की, क्योंकि आपने यहाँ से जो ब्रैकेट है एक तरीके से यहाँ शिफ्ट कर दिया। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सिंपल से एलिमेंट था ये इन दोनों पे, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है अंदर के दोनों एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होना, पर एक तरीके से देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट था इसको हमने शिफ्ट कर दिया। अगर आप दो ब्रैकेट लगाओगे तो ये मतलब होता है कि इसी पर हम अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ का, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये आगे क्या होगा बेटा, अंदर का हम इस वाले पार्ट को देखते जा रहे हैं, जो हमने ये ब्रैकेट में किया है ये तो ब्रैकेट आएगा ही आएगा, इसको हम ऐसे ही रखा रहने दें, चाहे ये ब्रैकेट में हो चाहे खाली हो, अभी हमने इसको ऐसे ही रखा दे दिया, ठीक है, सॉल्व नहीं किया। अब हमने FX के अंदर के पार्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व करते जा रहे हैं, अंदर के पार्ट को सॉल्व करने की वजह से, ठीक है, अभी हमने इसको ऐसे लिखा नहीं दिया, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से लिखा तो हमने इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा दिया था तो ऐसे ही लिख दीजिए, FX पे ब्रैकेट आ चुका है। अब हमने इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया तो ये बेटा ये क्या हो गया, HOG, और FX जब हमने लिखा तो FX की वैल्यू कितनी आ गई 2x, तो बेटा एक तरीके से ये क्या आ गया, अब आप लिख सकते हो कि HOG 2x आ गया,
क्या आ गया, जैसा हमारे ये लिखा था ना स्टार्टिंग में HOG/FX, यहाँ पर लिखा था ना HOG यहाँ पर हमारा जो था, यहाँ पर जो था GOF(x) बाहर था ब्रैकेट में, ठीक है। तो वैसे ही है ये HOG2x, तो G2x है एक प्रकार से। तो बेटा O को अब तोड़ा हमने, अब ये हमने एलिमेंट इसका x बना लिया, तो O को तोड़ा हमने, ठीक है। O को तोड़ा तो जैसे क्या आ गया बेटा, G के साथ 2x आ गया। तो हमने O को तोड़ा तो O जैसे ही टूटा तो बेटा इसके ऊपर उसने एक ब्रैकेट बना दिया, इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है ना। तो HG2x आ गया। इतनी चीज क्लियर है ना। तो G के अंदर जो भी है उसका 2 टाइम्स होके, अभी हमने सीखा था G के अंदर जो भी है उसका 3 टाइम्स होके 4 ऐड हो जाता है। तो जो भी है उसका 3 टाइम्स होगा 6x, ऐड कर देंगे 4, तो h के अंदर ये क्या वैल्यू बन जाएगी 6x + 4। अब h के अंदर है 6x + 4, तो वो क्या होता है sin 6x + 4। अगर आप देखो LHS और RHS को, तो LHS हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, RHS के बराबर आ गया। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और यहाँ पर भी आप सर क्या वो लिख सकते थे, हाँ यहाँ पर भी लिख देंगे, x किसकी वैल्यू है n से लिया गया, ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है को। और इसके बाद एक एग्जाम्पल है इसी में, वो थ्योरम टाइप से है, वो आप बेसिक बेटा ट्राई करना, सेम ही चीज़ है पर वहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, तो उसमें हमको डायरेक्ट प्रूफ करना सिखाया है, बहुत ही बेसिक है। एक बार उसको आप समझेंगे ना तो वैसे यही प्रोसेस है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगता और फिर इसके बाद यही तरीके से सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक बेटा आपको अगर देखो तो वो GHOG यही प्रोसेस पूरी ये खुल जाती, ये चीज़ यहाँ तक पूरी सेम आ जाती है, उसमें भी यही आ जाता है और उसमें भी यही आ जाता है। तो हम कह देते हैं LHS = RHS, ये 3 स्टेप, पहले 3 स्टेप से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो एग्जाम्पल, वो थ्योरम सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इसके आगे का हम देखेंगे कल। अगर वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्कूल गुरुजी को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू।